अशासकीय शाला संगठन नागदा ने अपनी मांगों को लेकर पुराने बस स्टैंड पर किया विशाल धरना प्रदर्शन। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन एवं अशासकीय शाला संगठन नागदा के तत्वाधान में मध्य प्रदेश शासन की शिक्षा विभाग द्वारा और शासकीय शालाओं के प्रति अपनी गई दमनकारी नीतियों के विरुद्ध में आज पुराने बस स्टैंड नागदा पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें भारी संख्या में शिक्षक एवं स्कूल संचालक शामिल हुए और मंच के माध्यम से अपनी बात कही। वही साथ में तहसील कार्यालय नागदा में ज्ञापन देकर अपनी मांगों को पूर्ण करने के लिए आग्रह भी किया। नागदा से विनायक गुप्ता की रिपोर्ट। शिक्षा एक सामाजिक उत्थान का विषय है, शिक्षा एक समाज के विकास का विषय है, शिक्षा एक समाज को आगे ले जाने का काम करती है। शिक्षा हमारे छोटे छोटे बच्चों को राष्ट्र के भावी नागरिक के रूप में निर्माण करती है और इस लंबे सफर में विद्यार्थी के विद्यालय के प्रवेश से लेकर के उसकी अंतिम शिक्षा तक काम करने के लिए हम सभी शिक्षक बंधु, विद्यालय संचालक गण, हम सभी लोग उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन इसमें शासन का भी सहयोग होता है। कई बार शासन ऐसी नीतियां बनाता है जो हमारे शिक्षा के काम में बाधा डालती हैं। आज शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारे ऊपर बहुत सारे ऐसे नियम थोप दिए गए हैं, लाद दिए गए हैं, जिनको कि हम पूरा कर पाने में असमर्थ हैं। अभी नई शिक्षा प्रणाली के तहत हमारे नए प्रावधान हुए हैं जो राइट टू एजुकेशन यानी 14 वर्ष के प्रत्येक बालक का अधिकार है कि हम विद्यालय में जाकर के शिक्षा ग्रहण करें। वो विद्यार्थी के लिए भी शिक्षा को महंगा किया जा चुका है, क्योंकि सरकार 1ली से 8वीं तक की मान्यता के लिए भी एफडी मांग रही हमसे। उसके लिए प्रत्येक वर्ष मान्यता शुल्क भी लागू कर दिया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे संचालक बंधु अपने तन मन धन से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हैं, उनके लिए उन्होंने रजिस्टर्ड किरायानामा भी प्रावधानित किया है। और ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं ये हैं कि वहां पर विद्यालय की कोई अपनी रजिस्ट्री नहीं है, किसी मकान की, किसी बिल्डिंग की, किसी भवन की कोई ऐसा कागज नहीं है, पेपर नहीं है जिससे कि ये शो किया जाए, बताया जाए कि ये हमारा है, मालिकाना हक शो हो रहा हो। तो ऐसी स्थिति में रजिस्टर्ड किरायानामा बन पाना भी बहुत मुश्किल है। हम शासन से मांग करते हैं कि हमारी जो मान्यता की प्रक्रिया है वो सरल की जाए। हमारी एफडी जो उन्होंने नई इस वर्ष से लागू की उसको खत्म किया जाए। मान्यता का शुल्क जो हम पर लागू किया वो खत्म किया जाए। इसके अलावा जो मान्यता का समय 3 वर्ष है उसको बढ़ा करके 5 वर्ष किया जाए तथा समस्त विद्यालयों में जो रजिस्टर्ड किरायानामा प्रारंभ किया है इसको खत्म किया जाए, तभी हम इस शिक्षा व्यवस्था को आगे ले जा पाएंगे। ऐसी स्थिति में शासन हमारी मदद नहीं कर पा रहा है तो गांव के उस दूर दराज के क्षेत्रों के विद्यार्थी शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, जिसका शिक्षा सदस्य दायित्व शासन पर होगा। हम पूरे देश में 62% विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हैं, शासन केवल 38% विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में हमारा जो अपना शिक्षा का व्यय है वो बहुत कम आता है और जबकि शासन अपने एक विद्यार्थी की शिक्षा का व्यय यदि उसको औसत निकालता है तो उनके एक विद्यार्थी पर वार्षिक व्यय लगभग 48 से 50 हजार रुपए होता है, जबकि शासन हमको राइट टू एजुकेशन के तहत केवल 5,200 रुपए, 5,400 रुपए, 5,600 रुपए प्रदान करता है, यानी 6,000 से भी कम। कहाँ का न्याय है कि आप जब उस शिक्षा व्यवस्था को चलाते हैं तो आपसे 48,000 रुपए, 50,000 रुपए वार्षिक एक व्यक्ति इस विद्यार्थी पर खर्च होता है और हमसे आप आशा रखते हैं कि आप केवल 5,000 रुपए पर वार्षिक उस विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान करें। तो इसलिए शासन से हमारा आग्रह है कि भेदभाव भावपूर्ण नीति को खत्म करके किरायानामा, रजिस्टर्ड किरायानामा, मान्यता शुल्क और एफडी का जो इन्होंने प्रावधान किया उसको खत्म किया जाए, वरना
अभी तो हमारी ये धरना हम केवल 1 दिवसीय दे रहे हैं। आगे आने वाले समय में हम और भी ये संघर्ष को आगे करेंगे और यहाँ तक कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे गृह जिले से हैं, उज्जैन जिले से हैं, तो हम उनके निवास स्थान पर जाकर भी अपनी बात कहेंगे। तो हमारा निवेदन है यही कि शासन हमारी मजबूरियों को समझे, स्कूल संचालकों की मजबूरियों को समझे और हमारी मांगों को पूरा करे, जिससे कि हमें आज विद्यालय में होना चाहिए, लेकिन आज हम एक धरने पर बैठे हुए हैं। इससे बड़े शर्म की बात और क्या होगी कि हम आज शिक्षा के स्थान पर हम आज अपनी बात मनवाने के लिए हमको धरने पर बैठना पड़ता है। इसलिए हमारा पुनर्आग्रह है शासन से कि हमारी मांगों पर विचार करके उनको तत्काल समाधान करने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी गौतम, प्लीज कम। 2 शब्दों में अपनी बात कहें, जरूर रखें, अपनी समस्याएं रखें, जिससे कि सबको मालूम पड़े।